नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में 11 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। दोस्तों, कुछ दिनों से लगातार नोबेल पुरस्कार की घोषणा जारी है। इससे पूर्व मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। आज के इस क्रम में साहित्य का नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी का एक लेखक है जो लेखक के साथ साथ स्क्रीन राइटर भी करते हैं। उनका नाम है लासलो कासाजानहोरकाई। फिर से पढ़ देते हैं। उसका नाम है लासलो कासाजानहोरकाई। इन्हें ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है। इन्हें इससे पूर्व 2015 में मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। दोस्तों, आपको पता है पासनी बंदरगाह यह पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के आसपास है। ग्वादर पोर्ट वही है जिसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित किया गया एवं उसका संचालन भी चीन द्वारा ही किया जा रहा है। अब जो चर्चा में पासीन बंदरगाह है, इस पासीन बंदरगाह को पाकिस्तान अमेरिका को ऑफर दिया है कि इसे विकसित करे और विकसित करने के साथ साथ ही इसे संचालन करे। इसका मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है। वह किसी भी प्रकार से अमेरिका के साथ जाके आर्थिक मदद प्रदान करना चाहता है। इसी के क्रम में वो अमेरिका का चापलूसी करते आए दिन दिखते रहता है। आपको ये भी पता है कि अमेरिका का रिश्ता भारत के साथ इस समय ठीक नहीं चल रही है। वो टैरिफ जो बढ़ा दिए हैं भारत पे अमेरिका, इससे रिश्ता में कुछ खटास आई है। अगर पासनी बंदरगाह अमेरिका विकसित करता है अगर और वहाँ सैन्य अड्डा बनाता है तो इससे ये अमेरिका को लाभ होगा कि वो आसानी से ईरान पर ध्यान रख सकता है। अगला मुख्य पॉइंट है मुंबई वन ऐप। मुंबई वन एप्लीकेशन, यह एप्लीकेशन भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसी में मोदी जी ने मुंबई वन एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि जो विभिन्न यात्रा के साधन हैं, इन साधनों में लगने वाले किराए को एक साथ कर देना। जैसे इसे आसानी से समझिए तो ये समझ सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं मुंबई शहर में, तो पहले तो आप ट्रेन का टिकट कटाइए, फिर ट्रेन से आपको मेट्रो में सफ़र करना है तो मेट्रो का टिकट लीजिए, फिर मेट्रो से आपको बस में चढ़ के मुंबई के किसी एरिया में जाना है तो बस का टिकट लीजिए। तो अब जो है कॉमन मोबिलिटी ऐप जो मुंबई वन ऐप है, इससे आपको इन तीनों यात्रा के जो साधन है इनका टिकट एक बार में आप कर लेंगे और वही एक टिकट आपको तीनों यात्रा करा देंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इन बातों को। अगला पॉइंट है 8वां ISA असेंबली। 8th ISA असेंबली। ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका असेंबली जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। बैठक जो है सौर ऊर्जा पर केंद्रित होगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में COP21 जो पेरिस में आयोजित हुआ था, उसी समय फ्रांस एवं इंडिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में इसमें कुल 124 देश जुड़े हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, खास करके सौर ऊर्जा को। आप देखे हैं कि 2015 के बाद भारत में सौर ऊर्जा का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। अगला पॉइंट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य है मेंटल हेल्थ हेतु जागरूकता फैलाना।
अगला पॉइंट है पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर। पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक के बन्नेघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया है। बन्नेघट्टा बायोलॉजिकल पार्क पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले चिड़ियाघर बन गए हैं। अगला पॉइंट है अरुणोदय 30 योजना। अरुणोदय 30 योजना हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है विश्व डाक दिवस। दोस्तों, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाए जाते हैं। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई, इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है, यही इसकी स्थापना हुई थी। इसी स्थापना के वर्षगांठ के रूप में विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की शुभारंभ हाल ही में सोनीपत, हरियाणा में नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। पता है दोस्तों कि श्री नितिन गडकरी रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में। अच्छा, इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर क्या होगा? यहाँ पर जो ट्रक है उस ट्रक को चार्ज किया जा सकता है। यह चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। चूँकि आपको पता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वैन को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, उसी के क्रम में अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च किया गया। इस इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन इसे जगह जगह पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके लिए जगह जगह पर इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन बनाया जाना है। इसी के क्रम में भारत के सोनीपत में इसका उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरा वाला स्तंभ। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरा वाला स्तंभ हाल ही में तुर्की के काराहान तेपे पूरा स्थल पर देखा गया। इसका जो आकार है यह टी प्रकार के हैं और इसे नवपाषाण युग से जोड़ा जा रहा है। अगला है जोहो मिल। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल आपने एक न्यूज़ सुना होगा, अर्टाई मैसेंजर। ये जो अर्टाई मैसेंजर है ये भी जोहो का ही है। हाल ही में जोहो मिल, जो एक स्वदेशी मिल होगा, उसका लॉन्च किया गया है। ये जोहो कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्टाई मैसेंजर जो व्हाट्सएप को रिप्लेस करेगा, वह भी स्वदेशी रूप से जोहो कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा ही विकसित किया गया है। अच्छा, अभी चर्चा में ये क्यों रहा? इसलिए कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपना आधिकारिक मेल जो है वो जोहो मेल पर ट्रांसफ़र कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है, धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।